हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस पेट से संबंधित जो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति। एक टॉपिक है, जैसा सिलेबस आप लोगों को हमने दे ही दिया है, आप लोग चेक करते रहिए। हम आपको लिए रोज़ टॉपिक वाइज लेकर आते ही रहेंगे, तो चेक करते रहिएगा आप लोग। अधिक जानकारी के लिए प्लेलिस्ट 2023 के नाम से बन चुका है यूपी ट्रिपल एस सी, तो उसको आप चेक करते रहिए, आप लोग का ज़रूर फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सी वाला ऑप्शन कह रहा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, तो यानी और डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है माना जाता है कि क्या पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो चलिए आप लोग के लिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में कथनों में कौन सा कथन नहीं है। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए वाला, वे संस्कृति बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है चौथा वाला सही हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। तो यही उत्तर गलत है और यही सही हो जाएगा। जबकि उन्होंने वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत भी पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो नहीं, यह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं करते थे, तो इसलिए डी वाला सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा फसल ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी इनमें से कौन सा फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो 4 ऑप्शन में से बताना था। पहला कह रहा है जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो जैसा कि आप जानते रहिए, जौ को यम भी कहा जाता है, यह हम कोष्टक में लिख दिए हैं, आप लोग ये भी नाम याद रखिए। जौ की जगह यम भी दे दिया जा सकता है एग्जाम में। तो जौ को यम भी कहते हैं और गेहूँ को जो है गोधूम कहते हैं, संस्कृत शब्द है, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला यानी डी वाला हो जाएगा। क्या तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगर जैसे यहाँ पर लिखा गया है जौ को यम कहा जाता है और गेहूँ को गोधूम कहा जाता है, और यहीं चावल को क्या कहा जाता है, तो चावल को भी याद रखिए व्रीहि कहा जाता है। क्या व्रीह नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि निम्न कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो कौन सा सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो इनमें से कौन सा त्रयी वेद कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर चौथे का पहला हो जाएगा। क्या कहलाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के बेल नोटिफिकेशन पर पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। आपको इसी तरह आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, आपका वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए यहाँ पर 5वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडकोपनिषद, कठ उपनिषद, इस उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो है सत्यमेव जयते किस मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो जो है यहाँ पर राइट आंसर 5वें का पहला सही हो जाएगा। जो है क्या सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या, तो सत्यमेव जयते जो लिखा जाता है तो वह कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 6वां देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, या शिक्षा था, या व्यवसाय? तो यहाँ पर 6वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पशुपालन जो है ऋग्वेद का मुख्य व्यवसाय था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस में पहले मिलता है ये आपको बताना है। 7वें मंडल में, या 8वें मंडल, या फिर 9वें, या फिर 10वें? तो 7वें का राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद का शूद्र मिलता है, पहली बार मिला था 10वें मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है आपको बताना है। 18 है, 19 है, 20 है, या 21 है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो है पुराणों की संख्या 18 है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। संकलनकर्ता की अगर बात करें तो क्या है? लोभहर्ष है। लोभहर्ष क्या नाम है? संकलनकर्ता क्या है? सो लोभहर्ष। सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछा जाए तो कौन है? तो मत्स्य है। सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम? तो राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है आपको। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर इंद्र को। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यहाँ पर आपको बताना है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, या 10वां मंडल? तो ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर 9वां सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी वाला सही। 9 मंडल समर्पित है। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 देखिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। स्वर्ण आभूषण, गायें, तांब के सिक्के, यानी तांबा के सिक्के, सॉरी यहाँ तांबा हो जाएगा, तांबा के सिक्के, या चांदी के सिक्के? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का स्वर्ण आभूषण, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नहीं है, 13 देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्यिक में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो कौन सी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंधु है, शत्रुदी, या सरस्वती, या गंगा? कौन सा सर्वाधिक बार हुआ है? तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। सिंधु नदी का जो है वैदिक साहित्य में सबसे बार कितनी बार हुआ है आपसे पूछा जाए तो 25 बार। कितना? 25 बार। 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कितनी बार? तो सबसे अधिक बार, सर्वाधिक बार कितना सिंधु नदी का, कितनी बार? 25 बार, याद रखिएगा। और 21 नदियों का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा क्या है? तो ये आपको बताना है। गाँव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो एतस्य ब्राह्मण, या शतपथ ब्राह्मण, या गोपथ ब्राह्मण, या पंचविंश ब्राह्मण? तो सबसे सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? 15 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखिए। 16 नंबर कह रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वयों की नारी के साथ विवाह। बी ऑप्शन कह रहा है कि निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। या फिर
सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि उच्च वर्ण पुरुष उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या डी ऑप्शन कह रहा है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है यही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च वर्ण, यानी उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वयो की नारी के साथ विवाह। यानी उच्च, अगर माना जाए कि उच्च पुरुष है तो वह निम्न स्त्री से नहीं करेगा। तो यही कहने का मतलब यही है, उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वयों की नारी के साथ विवाह को क्या कहा जाता है, अनुलोम का विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो गौतम सात दर्शन या सात दर्शन, या कपिल, या पतंजलि, या पाणिनि। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी का नाम भी कई तरह से जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, पाणिनि को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और नारद स्मृति, और पराशर स्मृति। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, भगवानपुर। 18 का राइट आंसर यहाँ पर मनु स्मृति हो जाएगा। क्या, तो मनु स्मृति पहला उत्तर से हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भाण स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश आया है, आलमगीरपुर, या फिर भगवानपुर, हस्तिनापुर, या कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवानपुर, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, भारत से, ईरान से, या इजराइल से, या मिस्र से। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, ईरान सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से फिर से एक से स्टार्ट होगा। तो 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है, उपवेद नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है धनुर्वेद, बी ऑप्शन कह रहा है शास्त्र, सी ऑप्शन कह रहा है आयुर्वेद, डी ऑप्शन कह रहा है योग वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहले का डी वाला हो जाएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो योग वेद नहीं है, धनुर्वेद और शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद ये सभी वेद हैं, और जो नहीं है यही सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले का यहाँ राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 2 नंबर देखिए यहाँ पर, पंचगव्य और निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, गाय का दूध, गाय का गोबर, और गाय की घी, तुलसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, तुलसी जो है शामिल नहीं किया जाता है। जो है गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर या पानी समूह के रूप में पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद ने इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है जबकि। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि 3 नंबर कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है, रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण, या उपनिषद। तो 3 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है हुआ है। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, याद रखिएगा। किसने किया है, अगर मान लीजिए इनमें खुद सुदखोर को कुर्सीदीन कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के मूल पाठ है, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अर्थवेद के। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं इसमें। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण का मूल पाठ है एवं उनके रचयिता के कौन है, तो वाजसेन वात्सल्य माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 5 नंबर, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं,
उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। तो यहाँ पर वेदों के ग्रंथ प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण कहलाते हैं। सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर प्राचीनतम वेद का कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है आपको बताना है। सामवेद है या ऋग्वेद है या फिर यजुर्वेद या फिर अर्थवेद? तो इसका सही उत्तर प्राचीनतम वेद कौन से माने जाते हैं? तो ऋग्वेद माने जाते हैं। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रामायण में मांडवी की पत्नी थी, कौन थी ये आपको बताना है। यहाँ पर लक्ष्मण था, भरत थे या मेघनाथ या फिर सुग्रीव? तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। रामायण में जो है मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी। तो ये रहा पूरा आज का वैदिक संस्कृति से प्रश्न आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर चाहिए नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।